जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? और आप सबका जो हमें प्यार मिल रहा है ये हमारे लिए बहुत कीमती होता है। मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो आप प्यार हमारे ऊपर बनाकर रख रहे हैं से यूं ही बरकरार रखें। आज एक बार फिर आपके बीच मौजूद हैं और कुछ खास जानकारी लेकर, ऐसे लोगों को लेकर कि जो भक्त बनना चाह रहे हैं उन्हें आखिर क्या करना जरूरी होता है। ऐसे लोग जो कि भक्त बनना चाहते हैं, तंत्र या आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज यह वीडियो समझ लीजिए कि आपके ही लिए है, क्योंकि आज ऐसी खास और गुप्त जानकारियां लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि आप तंत्र और भक्ति के साथ ही आध्यात्म के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आखिर हमें क्या कुछ करना होगा, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले भक्ति की बात करते हैं। देखिए, भक्ति की संभावना केवल तभी हो सकती है जब आपको कुछ खुद से बड़ा या विशाल लगने लगे। अगर आप खुद में ही भरे हुए हैं तो भक्ति की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब सवाल ये आ रहा है कि भक्ति के मार्ग पर हम आगे आखिर कैसे बढ़ सकते हैं, या हम भक्त कैसे बन सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है और ये सवाल आ भी सकता है, फिर भक्ति को अपने भीतर लाने के लिए आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आखिर ऐसा कौन सा कदम उठाऊं कि भक्ति जो है वो मेरे अंदर आ जाए, मेरे मनों में, मेरे दिल में, दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हों कि मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूं। आप जिस समय जिस भी चीज के संपर्क में हैं, जरा बताइए कि वो बड़ी है या आप बड़े हैं। उदाहरण के तौर पर आप हवा में सांस लेते हैं, वह हवा आपको अपने से बड़ी नजर आती है या आप खुद को उससे ज्यादा बड़ा महसूस करते हैं? ये एक सवाल है, पूछिए अपने आप से, आपको पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, यदि ऐसे भी नहीं तो मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। दरअसल भक्ति योग में अर्जुन ने पूछा, जो भक्त श्री कृष्ण आपसे प्रेम में डूब कर रहकर और आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं, और फिर या तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, निराकार की पूजा करते हैं, इन दोनों में से आखिर अधिक श्रेष्ठ कौन है, अधिक बलवान कौन है, अधिक बेहतर कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो लोग मुझे अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरी पूजा, मेरी भक्ति करते हैं और खुद को मुझे समर्पित कर देते हैं, अपने आप को मुझे समर्पित कर देते हैं, वे मेरे परम भक्त होते हैं। वो मुझे बहुत प्रिय रहते हैं, वो मेरे दिल के सबसे करीब रहते हैं। लेकिन जो लोग मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी निराकार की आराधना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि आप श्री कृष्ण को, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मगर जो लोग मेरे निराकार स्वरूप में आसक्त होते हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सशरीर जीव को उस रास्ते पर चलाना बेहद कठिन बात है। मगर हे अर्जुन, मुझे जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं, मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूं। कितनी बड़ी बात है। देखिए, अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो गुरु का होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी भक्ति के मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ना ही कोई आपको बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा तो गुरु। गुरु तो आपको बनाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। भले ही आप शुरुआती दौर में हों भक्ति में, आध्यात्म के मार्ग में, या फिर आप काफी आगे बढ़ गए हों, लेकिन एक योग्य और सही गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। गुरु न सिर्फ हमें सही और गलत का ज्ञान देते हैं, बल्कि आध्यात्म के पथ पर अग्रसर करते हैं। तभी तो ईश्वर भी खुद की बजाय सर्वप्रथम गुरु को पूजने की बात कहते हैं। ईश्वर भी कहते हैं कि मुझसे पहले आप गुरु को पूजो, वो पहला तुम्हारा गुरु है, वो पहला तुम्हारा भगवान है। देखिए, अर्जुन ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, उनकी अज्ञानता नष्ट कर दी, और जब उद्धव को अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया तो फिर श्री कृष्ण ने क्या किया? फिर श्री कृष्ण ने गोपियों के पास भेजकर भक्ति और समर्पण की शक्ति का महत्व समझा दिया। गुरु समान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि अहंकार किसी भी व्यक्ति को सही मार्ग पर नहीं ले जा सकता। अहंकार हमेशा गलत मार्ग पर ही जाएगा। यदि आप संपूर्ण समर्पित हैं, सदगुरु आपके अंतरात्मा में बस जाता है, मार्गदर्शन करता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता समर्पण, प्यार, इस आधार पर टिका होता है।
ये मानकर चलिए कि जीवन समर को पार करने के लिए सदगुरु रूपी सारथी का विशेष महत्व होता है। जीवन में खासकर आध्यात्मिक सफलता की दिशा में बढ़ना हो तो गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य रूप से हमें लेना पड़ता है। देखिए, अनिवार्य रूप से यदि गुरु का आप ज्ञान नहीं लेंगे, मार्गदर्शन नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि बिना गुरु के हम भगवान शिव की साधना कर सकते हैं, हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की साधना बगैर गुरु के हम कर सकते हैं। मतलब मैंने 3 से 4 जो नाम बताए, कितने बड़े नाम हैं, बगैर गुरु के कर सकते हैं। लेकिन यदि हम तंत्र साधना की बात करें तो तंत्र की उग्र शक्ति की साधना बिना गुरु नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे काली भैरव योगिनियां आती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो उसका सही उपयोग भी हमें करना आना चाहिए। देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, कठिन, जटिल, लेकिन यदि गुरु आपके साथ है तो आपकी आधे से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये आप मानकर चलिए, चाहे तो आप लिख लीजिए। इसके साथ ही आत्मविश्वास और बिना दृढ़ संकल्प के आप इस तपस्या से आगे नहीं जा पाओगे। मानकर चलिए, ये इतनी मुश्किल तपस्या है कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं गुरु का सहारा लेना होगा, क्योंकि गुरु जब तक हमें नहीं बताएंगे कि हमें किस मार्ग पर आगे चलना है, तो आप खुद ये सोच कर देखिए कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मैं भक्त आखिर कैसे बन सकता हूं। एक भक्त बनने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी हो जाता है। वो मुझे सही मार्ग तो दिखाए, वो मुझे ये तो बताए कि आखिर मुझे चलना कहाँ है। भक्त आपको बनना है तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि आपको हमेशा सही रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, और जिसको आपने गुरु माना है, जब आपने उसको गुरु मान लिया तो अपने सच्चे मन तन धन हर चीज से आप समर्पित हो जाइए उस गुरु के प्रति। और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि जो मैंने गुरु को चुन लिया है वो गुरु गलत है। ये हो सकता है कि गुरु के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो कि सख्त होते हैं, कठोर होते हैं अपनी बातों को लेकर, तो कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं जो कि बहुत ही नारियल की तरह होते हैं। बाहर से कठोर रहेंगे लेकिन अंदर से बेहद नर्म रहेंगे। लेकिन सही ज्ञान जो आपको दे वो सबसे सच्चा गुरु होता है। देखिए, यदि प्रभु की शरण में हमें जाना है, यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें सही रास्ते पर आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है, और भक्त बनना तो बेहद ही ज़रूरी है। जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोशिश करिए कि सही जानकारी आपको मिले। सही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि कुछ ऐसी ही खास जानकारी लेकर हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और यदि आपको लगता है कि आपको कुछ सवाल हमसे पूछने हैं तो आप ज़रूर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सही जानकारी उन सवालों की हम आप तक पहुंचाएं और आपको सही ज्ञान दें। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ ऐसी ही खास जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता की।